समांतर श्रेणी का एक्सरसाइज 5.1 का देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन पहला, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। कहने का मतलब प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर किराया कितना है 15 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये। कहने का मतलब ये है, इसको हम कैसे सोल्व करते हैं कि जो फेयर है टैक्सी का किराया कितना है, टैक्सी का किराया फॉर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की शुरुआत में कितना है 15 किलोमीटर, 15 रुपीज है। कितना 15 रुपीज टैक्सी का किराया 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपीज है। अगर एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो किराया कितना हो जाता है 8 रुपये ऐड हो जाता है। अगर हम सेकेंड टैक्सी किराया सेकेंड किलोमीटर के लिए अगर हम यूज करें तो टैक्सी किराया कितना हो जाएगा 15 + 8, इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 23। थर्ड किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया कितना हो जाएगा 23 में फिर 8 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 31। ऐसे एक सीरीज बन जाएगी। फिर फोर्थ किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा टैक्सी किराया 31 + 8 यानी 39। आप देख सकते हैं 23, 31, 39 ये डॉट 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 चला जाएगा। अब देख सकते थे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये कह रहा था कि फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए किराया 15 किलोमीटर था, उससे अगर एक अतिरिक्त किलोमीटर ऐड होता है तो रुपये कितना बढ़ जाता था, उसमें कितना ऐड करना पड़ता था 8 रुपये ऐड करना पड़ता था। तो 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपये, सेकेंड किलोमीटर के लिए 15 में 8 जोड़ देंगे 23 हो जाएगा। तीसरे किलोमीटर के लिए फिर 23 में 8 जोड़ देंगे 31 हो जाएगा। 4 किलोमीटर के लिए फिर उसमें 31 + 8 जोड़ देंगे 39 हो जाएगा टैक्सी का किराया। तो 15, 23, 31, 39 ये देख लेंगे कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए पहचान क्या है कि हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं कि जो सीरीज बन रही है उनमें कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं। कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस का मतलब सार्वंतर। क्या कैसे निकालते हैं, ये दो पद को लेते हैं, सेकेंड पद से फर्स्ट पद को माइनस कर देते हैं। सेकेंड पद क्या है 23 है, माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 15 है, और इसमें से इसमें और फिर सार्वंतर यहाँ पे भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे 31 - 23, फिर इसमें भी निकालना पड़ेगा तो सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर भी 8 आ जाएगा, यहाँ पर भी 8 आ जाएगा, यानी सब में 8 8 8 आ गया। तो एक क्या यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर तो सार्वंतर सेम हो, कॉमन डिफरेंस सेम हो तो एक कैसी सीरीज होती है, ये सीरीज होती है एपी में, यानी ये सीरीज कैसी होती है समांतर श्रेणी में सीरीज होगी। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। कहता है कि अमाउंट ऑफ एयर की सिलेंडर में जितनी हवा है, ये मान लीजिए एक सिलेंडर है, इसमें कितनी अमाउंट ऑफ एयर जितनी भी है उसका अगर हम 1/4 रिमूव करते हैं तो बताना है कि वो क्या रिमूव करते करते वो सीरीज किस में होगी, एपी में होगी कि जीपी में होगी। अब देख लेते हैं एयर है, माना लेट कर देते हैं कि माना क्या है अमाउंट ऑफ एयर इन द सिलेंडर, अमाउंट ऑफ एयर इन द सिलेंडर, सिलेंडर में कितनी हवा भरी है x मान लेते हैं, उनमें से क्या करते हैं x रिमूव करते हैं। तो अमाउंट ऑफ एयर लिख लेते हैं, अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर हिज रिमूवल, आफ्टर हिज रिमूवल 1/4, अगर 1/4 रिमूव करेंगे इसमें से तो x - 1/4 बचेगा 1/4x, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3/4x, फिर इसमें से 1/4 फिर रिमूव करेंगे तो कितना बच जाएगा 3/4x - 1/4x। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है 9/14x। फिर इस 9/14x से हम 1/4 रिमूव करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 16 आएगा,
9/16, तो इसमें से 1/4 और रिमूव करेंगे तो 9/16 16x माइनस 1/4 9/16 16x, तो ये हो जाएगा आपका 27/64x। अब ये क्या है, ये पहला टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, फोर्थ टर्म हो गया। तो देखना है कि ये क्या है, सीरीज एपी में है कि नहीं है। पहला टर्म क्या है, पहला टर्म x है, सेकेंड टर्म है 3/4x, फोर्थ टर्म है सॉरी सेकेंड टर्म इतना है, थर्ड टर्म है 9/16x और फोर्थ टर्म है 27/64x। अब देखना है ये एपी में है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या निकालते हैं, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालें, सेकंड में तो 5 घटा देंगे 3/4x माइनस x, तो यहाँ पर घटाएंगे तो क्या बचेगा 3x माइनस 4x अपन 4, यहाँ से बचेगा माइनस 1x अपन 4 बचेगा। और अगला निकाल लेते हैं, यहाँ पे निकालेंगे तो क्या बचेगा आपका, ये बचेगा 9/16x माइनस 3/4x, तो यहाँ से 16 इसका एलसीएम ले लेंगे तो 9x माइनस 4 यानी 12x, यहाँ से बच जाएगा माइनस 3x अपन 16। अब आगे करने की जरूरत नहीं क्योंकि दो टर्म डिफरेंस आ गए। यहाँ पे भी अगर हम निकालेंगे तो ये भी निकालने की जरूरत नहीं, हालांकि निकाल भी लेते हैं तो देखेंगे कि अलग टर्म आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1/4x, यहाँ पर आया माइनस 3x/4। जब कॉमन डिफरेंस अलग अलग होता है तो वो सीरीज कैसी होती है, वो सीरीज एपी में नहीं होती। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये सीरीज एपी में नहीं है। देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि द कास्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर्स ऑफ डिगिंग व्हेन इट कास्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज बाय द 15 रुपीज फॉर ईच। समय आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत, प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितनी है, 150 रुपये है। ठीक, अगर हम एक्स्ट्रा खुदाई करते हैं तो उसमें 50 रुपये की बढ़ोतरी हो जाती है। क्वेश्चन एक समझ लीजिए कि अगर हम एक्स्ट्रा खुदाई करेंगे तो उसमें 50-50 ऐड होता जाएगा, यहाँ पे 200 आ जाएगा। फिर 200 में फिर अगर हम एक्स्ट्रा खुदाई करते हैं तो 250 आ जाएगा। फिर हम अगर 250 में फिर जितना एक्स्ट्रा काम करेंगे 50 रुपये ऐड आ जाएगा। तो देखेंगे कि पहली सीरीज है, ये सेकेंड टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो देख लेते हैं ये क्या है, एपी में है कि नहीं है। 150 आ गया, 200 है, 200 के बाद 250 है, 250 के बाद यहाँ पर 300 है, डाट 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 डाट। यहाँ पे आप कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या है, सेकेंड पद में से फर्स्ट पद को घटा देंगे, 200 माइनस 150 इक्वल टू 50 आ जाएगा। यहाँ पर भी इतना, यहाँ पे अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 250 में से 200 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। यहाँ पर भी टर्म आ जाएगा 300 में से 250 घटाएंगे तो 50। यहाँ पे देख सकते हैं कि सब में कॉमन डिफरेंस सेम है। तो जो ये सीरीज किस में होगी, ये सीरीज होगी एपी में होगी। मैंने 3 क्वेश्चन करा लिया है। अब आगे का क्वेश्चन जो बचे, आपको एक क्वेश्चन बचा है वो आपको सोल्व करना है। कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट आएगा तभी तो क्वेश्चन सोल्व होगा। जैसा कि आपको पता, मैंने बताया था कि समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो पहला पद होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म यानी पहला पद, पहला पद को हम डिनोट करते हैं ए से। सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म यानी द्वितीय पद यानी दूसरा पद को हम डिनोट करते हैं ए प्लस डी से। ठीक है, थर्ड टर्म, यानी तीसरा पद को हम डिनोट करते हैं ए प्लस 2d से। हमने बताया था यहाँ पर चौथा पद हो जाएगा तो क्या, चौथा पद के लिए ए प्लस 3d। तो ये हमको पता था कि फर्स्ट टर्म हो जाएगा किसी भी समांतर श्रेणी का, तो इसको ए से डिनोट करेंगे, सेकेंड टर्म ए प्लस डी से, थर्ड टर्म ए प्लस 2d पे, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d, फाइव टर्म ए प्लस 4d, सिक्स टर्म ए प्लस 5d। ये आपको पता है। इसी बेस पे क्वेश्चन है 5.2 का, 5.1 का दूसरा क्वेश्चन है कि इसी टर्म पे आप इसको आप देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। फर्स्ट टर्म क्या है, ए,
सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d। इसी पे कहेगा कि हमको समांतर श्रेणी सीरीज दे दी होगी और उसमें कहेगा चौथा पद कैलकुलेट करना है। तो चौथा पद कैलकुलेट करेंगे तो क्या फार्मूला लगाएंगे, ए प्लस 3d का। और पांचवा पद कैलकुलेट करने को कहेगा तो ए प्लस 5d। हम एक क्वेश्चन कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रथम 4 पद लिखना है, जहाँ पहला क्वेश्चन क्या दिया, ए की वैल्यू 10 दिया, डी की वैल्यू 10 दिया। सेकेंड, ए की वैल्यू -2, डी की वैल्यू 0 दिया है। तो पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो आंसर नंबर 1, तो यहाँ पर पहला पद ए दिया है और डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 2 दिया है। तो हमें प्रथम 4 पद लिखना है। प्रथम 4 पद को हम क्या फार्मूला जानते हैं कि फर्स्ट टर्म प्रथम पद फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, सेकेंड टर्म को ए प्लस डी से, थर्ड टर्म ए प्लस 2d और फोर्थ टर्म चौथा पद ए प्लस 3d हो जाएगा। तो प्रथम 4 पद लिखना था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर एक डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी, ए की वैल्यू कितनी है 10 है। तो पहला पद तो हमारा आ गया ए। दूसरा पद के लिए ए प्लस डी हो जाएगा फार्मूला। तो पहला पद ए क्या है 10 है, डी की वैल्यू 10 है, तो 10 10 20, दूसरा पद 20 आ गया। तीसरा पद के लिए ए की वैल्यू कितनी, फार्मूला क्या था, ए प्लस 2d था। तो ए की जगह हम क्या दिया है 10 दिया है, 2d की जगह क्या है, डी की वैल्यू क्या है 10। तो कैलकुलेट करेंगे 10 प्लस 20 इक्वल टू तीसरा पद क्या आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। फोर्थ टर्म क्या है, ए प्लस 3d है, ए की वैल्यू है यहाँ पर 10, 3d की वैल्यू है आपका यहाँ पर 10। तो यहाँ पे 10 प्लस 30 की वैल्यू आ जाएगी 40। तो आपको पता है कि पहला टर्म क्या आ गया 10 आ गया, दूसरा टर्म 20, तीसरा 30 और चौथा 40। अब यहाँ पर आप देख लेते हैं 10 20 30 40, ये क्या है, ये एटीम होगा, क्योंकि यहाँ पे 10 10 10 10 10 का अंतर है, कॉमन डिफरेंस सेम है, 10 यहाँ पर भी 10 यहाँ पर भी 10 यहाँ पर। तो ये जो सीरीज होगी जो 4 टर्म आया है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका समांतर श्रेणी में होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। -10, डी की वैल्यू 0, 4 पद लिखना था। तो पहला पद तो यही हो गया -2, दूसरा पद क्या होता है, सेकेंड पद क्या होता है, ए प्लस डी होता है। ए की वैल्यू कितनी है -2 और डी की वैल्यू 0, तो कैलकुलेट करेंगे तो -2 आएगा। तीसरा पद क्या हो जाएगा आपका, या थर्ड टर्म आ जाएगा ए प्लस 2d, ए की वैल्यू -2 है, डी की वैल्यू 2 में 0 को गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, यानी -2 आएगा। फोर्थ टर्म क्या आएगा, चौथा पद आएगा ए प्लस 3d। ये फार्मूला होता है, ए की वैल्यू कितनी है -2 है और 3 है यहाँ पर, डी की वैल्यू कितनी है 0। हमको पता है कि 0 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो संख्या पूरी तरह से 0 हो जाती है, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा -2 0, यहाँ पर -2। देख लेंगे कि सब टर्म क्या आ जाएगा -2, फर्स्ट टर्म भी -2, सेकेंड टर्म भी -2, थर्ड टर्म भी -2, फोर्थ टर्म भी -2। तो हमको कैलकुलेट क्या करना था, कैलकुलेट ये करना था फाइंड द फोर्थ टर्म। ये एक्सरसाइज 5.1 का दूसरा क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन और बचे आपके लिए होमवर्क है, आप उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ, बाकी आप इसी आधार पर कर लेना। क्या कर रहा है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। इस पहले सीरीज को ले लेते हैं। पहले सीरीज क्या है 3 1 -1 -3 डाटा। प्रथम पद क्या होता है हमको पता है, जो पहला वाला टर्म होता है इसको हम ए से डिनोट करते हैं, प्रथम पद है। और कॉमन डिफरेंस हम निकाल कर देख लेते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या पता है कि दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देना। दूसरा पद इसमें क्या है 1 है, माइनस पहला पद क्या है 3 है, तो कितना बचेगा माइनस का 2 बचेगा। आपके संतुष्टि के लिए कि सीरीज में कॉमन डिफरेंस -2 आएगा। और आगे भी देख लेते हैं आपकी संतुष्टि के लिए कि यहाँ पर भी इस वाले टर्म में भी कॉमन डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो इसमें सेकंड टर्म ए आ जाएगा -1, फर्स्ट टर्म ए आ जाएगा, तो -1 -2 देखेंगे कि यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस सेम आ जाएगा। इस टर्म में भी देख लेते हैं कॉमन डिफरेंस। तो सेकंड टर्म क्या है -3 और फर्स्ट टर्म क्या है -1, तो -1 हो जाएगा।
आपको पता है कि यहाँ पर -3 होता है, माइनस माइनस का +1 हो जाएगा, तो -2। आपको पता है कि सब टर्म में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो अगर एक और आपके लिए डाउट, अगर ये सीरीज में, ये पहले ही बता दिया है, फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ये जब सीरीज किस में हो, एपी में हो। जब सीरीज एपी में है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर, और सब में कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो ए की वैल्यू 3 आ जाएगी और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू -2। ये सब निकालने की जरूरत, सब पद में निकालने की जरूरत नहीं। जब सीरीज सर्वांतर है, यानी जब सीरीज समांतर श्रेणी में, कॉमन डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, इसमें क्या है, पहले वाले में ए की वैल्यू 3 है और डी की वैल्यू -2 है। और दूसरे टर्म में निकाल लेते हैं। दूसरा टर्म क्या है, दूसरा टर्म है -5 -1 3 और 7 का। इसमें निकालना जब ये सीरीज एपी, अब एपी कह दिया तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा, चाहे इससे इसे निकाल के देख लीजिए, इससे किसी में भी देख लीजिए। तो आपको पता है कि जो ये पहला टर्म क्या है, ये पहला टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पर ए की वैल्यू -5 और कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू सेकेंड टर्म से पहले टर्म को घटा देंगे, -1 + 5 की वैल्यू कितनी, 4 आ जाएगी। आपको पता है, 2 क्वेश्चन और है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा।